ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्त देव वन्दे गुरुवन्दे नगणनान्व्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मक्खकारणं शुद्धं। बोलिए निर्वाणी मात की जय हो, बोलिए सरस्वती मात की जय हो। स्वदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा 28वां अधिकार ही चालू हुआ है पर्व। उसमें 10 कर्णादि का वर्णन कल किया था। 10 कर्ण के नाम याद करवाए थे, कराए थे, याद है? बंद, उदय, सत्ता, हाँ, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशान, निदति, निकाचित और उदीर्णा, ये 10 नाम हैं। उनमें अपन ने प्रगति बंध की चर्चा कल की थी। पेज नंबर 350, ठीक है। नहीं 8 है ना, पेज नंबर। देवों के वैकृत अष्टक की 8, विकल्प त्रय की 3, आरक की 2, सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त 316 के बिना समुच्चय 104 का बंध है। वहाँ इतना विशेष दूसरे से ऊपर 30वें स्वर के लेकर 12वें स्वर पर देवों में एकेंद्रीय जाति, स्थावर नाम और आतप, इन 3 बिना 101 का बंध है, ठीक है। फिर 12वें सर्ग से देवों में विकल्प त्रय, विकल्प त्रय का मतलब ऊपर है वैकृत अष्टक है, ये विकल्प त्रय है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4। हाँ, तो यहाँ भी नहीं आएगा ना। हाँ बराबर बराबर, ठीक है। इन 16 के बिना 104 हुए, फिर उसके बाद 101 बचे, और फिर 12 के ऊपर देवों के विकल्प की 3 और उद्योदिन 4 के बिना 97 का बन होता है। ऊपर माइनस कर दिए थे, बराबर। बराबर है, हाँ बराबर है। विकल्प के ऊपर 3 माइनस कर दिए, विकल्प के 3 भी डबल हो जाएंगे। बराबर है, तो 3 वो नहीं 100 हो जाएंगे, 3 प्लस होंगे, 3 डबल हो गई तो इसलिए 100 हो जाएंगे। अब यहाँ चलते हैं पेज नंबर अपन 350 पर, नीचे से। इन एक एक प्रगति के साथ, प्रगति बंद हो गया था, अब प्रदेश बंद की बात करते हैं। एक एक प्रगति के साथ अनंत परमाणु स्कंद रूप होते हैं। समय प्रबद्ध प्रमाण कितने ही परमाणु बनते हैं, उनकी संख्या प्रदेश बंद है। प्रदेश बंद किसको कहते हैं? कहते हैं कि एक एक प्रगति, जो कर्म की 148 प्रगतियां हैं, उस एक एक प्रगति के साथ में 1-2 पुद्गल परमाणु नहीं, अनंत पुद्गल परमाणु। एक पुद्गल परमाणु तो प्योर शुद्ध हुआ, और 2, 3, 4 ऐसे जितने भी दिख होंगे तो स्कंद कहलाते हैं। तो अनंत पुद्गल परमाणु स्कंद रूप होते हैं। ने कितने सारे एक साथ समय प्रबद्ध प्रमाण कितने ही परमाणु बनते हैं, जैसे जैसे उनका कर्म बनता है उस समय प्रमाण, समय प्रबद्ध प्रमाण
कितने ही परमाणु बनते हैं, किसके साथ बनेंगे? आत्मा के प्रदेश और पुद्गल परमाणु, इनका जो बंधन होता है। ऐसे तो बंधन नहीं होता, पर अभी यहाँ कर्णानुग की बात चल रही है, उसकी अपेक्षा समझना। अभी यहाँ द्रव्यानुग बीच में मत घुसाना, नहीं तो क्या आत्मा का बंधन ही होता, वो भी यहाँ बिल्कुल लागू नहीं करना। ठीक है ना, जो चीज़ जिस समय जो प्रकरण चल रहा है वो बात करनी। तो कहते हैं जो कितने बनते हैं उनकी संख्या, जो उनकी संख्या है वो कहलाएगा प्रदेश बंध। क्या कहलाएगा? प्रदेश बंध। कौन? जो प्रगति बंध थे उनके साथ जो प्रगति थी, प्रगति का अर्थ होता है स्वभाव, उनका नेचर क्या है, प्रगति बंध में मतलब नेचर क्या है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म क्या करता है? ज्ञान पर आवरण डालता है। दर्शनावरणी दर्शन पर, ये तो उसका स्वभाव था। अब यहाँ स्वभाव की बात नहीं, प्रदेश की बात। तो कहते हैं कि एक एक प्रगति के साथ जो ज्ञानावाणी दर्शनावाणी आदि जो प्रगतियाँ हैं उनके साथ अनंत परमाणु स्कंद रूप हुए। जो अनंत परमाणु क्या हो गए? एक एक पुद्गल था तो स्वतंत्र था, पर अनंत पुद्गल परमाणु स्कंद रूप हुए। और वे पुद्गल परमाणु समय प्रबद्ध प्रमाण कितने परमाणु बनते हैं, कितने परमाणु बंधेंगे, कितने न भी बंधे, मान लो उनकी संख्या जो है, उनकी जो संख्या है उसका नाम है प्रदेश बंध। उसका नाम क्या है? क्योंकि पुद्गल परमाणु है तो प्रदेश, प्रदेश का अर्थ होता है यूं तो एक पुद्गल परमाणु जितने क्षेत्र को घेरता उसको प्रदेश कहते हैं, वो नहीं। यहाँ प्रदेश बंध की बात चल रही है, तो वही, पर वहाँ थोड़ा सा अंतर है क्योंकि यह संख्या की बात चल रही है। यूं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने, हाँ वही वही उनकी संख्या, लेकिन उनकी संख्या प्रदेश बंध यूं, इसलिए एक पुद्गल परमाणु जितना क्षेत्र गिरता है वो प्रदेश कहलाता है। पर अभी वो नहीं लेकर यहाँ संख्या की बात आ रही है। फिर तीसरी बात, बंधी हुई कर्म प्रगतियों में से मोह कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अब स्थिति तीसरा ना, प्रगति प्रदेश स्थिति अनुभाग, तो तीसरा जो बंध स्थिति, तो किसकी कितनी स्थिति रहती है? तो बंधी हुई जो कर्म प्रगतियां हैं उनमें हाईएस्ट जो है मोहनी कर्म, उसकी उत्कृष्ट कर्म प्रगतियों की स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ी सागर नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी, करोड़ से करोड़ का गुणा करो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब कितने भव हो जाए तब तक हो पता नहीं, यानी इतनी स्थिति है, हाईएस्ट स्थिति उसकी है, बाकी की किसी की नहीं है। नाम व गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है, नाम और गोत्र कर्म की स्थिति है 20 कोड़ा कोड़ी। फिर आयु कर्म की है 33 सागर स्थिति। क्यों? नरक, 7वें नरक की, और इधर देह में सर्वार्थ सिद्धि की, 5 अनुत्तरों की, समझो उसमें 33 सागर है। तो बस उत्कृष्ट आयु यही रही, 33 सागर आयु कर्म की। फिर ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, वेदनी, अंतराय, इन 4 कर्मों की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। कितनी? 30 कोड़ा कोड़ी। ये उत्कृष्ट स्थिति तो ये तो याद हो सकती है। सबसे पहले मोनी कर्म, उसकी है 70, फिर नाम गोत्र की 20 ही कह रहा हूँ, और आयु कर्म की 33 सागर, और फिर 4 बची ज्ञानावरणी, दशनावरणी, वेदनी, इनकी 30। ठीक है ना, ये इसकी ये उत्कृष्ट स्थिति है। अब जगन्य भी बताते हैं स्थिति का अर्थ समझे पहले, कब तक रह सकती हाईएस्ट, हाँ वहां तक रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। अब आयु 33 सागर तक रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। अब है जगन्य। वेदनी की जगन स्थिति 12 मूर्त की है, 12 मूर्त किसकी? वेदनी कर्म की। फिर नाम और गोत्र, इन दोनों कर्मों की जगन स्थिति 8 मूर्तें हैं, इन दोनों की 8।
उधर उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी और जघन्य इनकी 8। शेष अन्य की जघन्य स्थिति 1 अंतर मूर्त है। तो 3 तो निपट गए, बाकी बचे 5। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, अंतराय, मौनी, इन सब की जघन्य कितनी हो गई? 1 अंतर मूर्त। इस प्रकार यथा योग स्थिति का बंद। ये जघन्य चल रहा है ना, मौनी तो ऊपर हो गया, उत्कृष्ट की बात नहीं है, अभी जघन्य की बात चल रही है। 3 हो गए ना, वेदनी की जघन्य 12 मूर्त हो गई, नाम गोत्र की 8 हो गई, बाकी 5 बचे। तो पांचों की कितनी हुई? 1 अंतर मूर्त। यूं ऐसा बंद कर्म में उदय होने पर जिस प्रकार रस देने की शक्ति होती है, अर्थात यह कर्म उदय होने पर इतना रस प्रकट करेगा, वह अनुभाग बंदे हैं। अनुभाग बंद का अर्थ क्या हुआ? रस देने की क्षमता। रस देने मतलब फल देने की ताकत। कौन सा कर्म उदय अगर कितना रस देगा, कितना फल देगा। यूं समझो, लगा हल्का सा खून निकला, एक बार लगा उंगली ज्यादा कट गई, एक और कटा, मान लो और कर्म उदय विशेष हो, टाके आ गए हैं, और कर्म का उदय उंगली कट जाए, और कर्म का विशेष उदय हो हाथ टूट जाए, समझे नहीं? तो वो जो कर्म बना ना, उसको फल देने की क्षमता कितनी है, कितना आपका उदय में आएगा, किस टाइप का उदय में आएगा। वो असली तो वही है। बंद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंदा पड़ा है, सत्ता में पड़ा है, उदय वो कुछ नहीं। जो उदय में आके फल दे रहा ना, काम वहां हो रहा है सब। चाहे पाप का उदय हो, चाहे पुण्य का उदय हो, असली चीज तो वहां हो रही है। सत्ता में पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता में पड़ा है। तो बंद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो उदय में आके फल दे रहा है, हालत वहां खराब होती है, चाहे वो पाप रूप हो चाहे पुण्य रूप हो। भोगे नहीं भोगे, उदय आया तो वो तो होना ही है ना, भुगतना ही, फल तो भोगना ही पड़ेगा उसको। मोनी के साथ में उसका संबंध है। मोनी कर्म का जितना उदय होता है, उसका निमित्त हुआ दूसरे कर्म का, ऐसा है, भोगना तो पड़ेगा। अब वो जो मोनी, वहां आगे की बात अगली है वो। अब वो मोनी कर्म की उसकी मिथ्या तो मौजूद है, तो उसको सुख का अनुभव ज्यादा करेगा वो, और मोनी कर्म का अभाव हो गया है तो उसको उस हिसाब से चलेगा, पर भोगना तो पड़ेगा ही ना उसको। वो सुख दुख कितना मानेगा वो अलग बात है, बाकी कर्म तो उदय में आएगा ही आएगा, कि नहीं आएगा? आएगा, और आएगा। अब वो उसमें कितना इष्ट अनिष्टपना करता है, वो तो उसके बाद की बात है। वो करता ही है, मौनी का जितना, वो तो जितना होगा उतना करेगा, पर वो बात, पर उदय तो आएगा ना। अब फल तो भोगना ही है आपको। अब उसमें इष्ट अनिष्टपना करना नहीं करना वो बात की बात है। गज कुमार मुंडाज के माथे पर सिगड़ी जली तो उदय तो आया ही है ना, अनुभाग तो हुआ। अब वो उसको किस रूप में लेते हैं वो अलग बात है, वो अलग चीज है। इस प्रकार कहा गया 4 प्रकार का बंध है। इनमें से प्रगति व प्रदेश बंध तो योग से होता है, स्थिति अनुभाग बंध कसाय से होता है। कई बार बताया आपको कि 4 प्रकार के जो बंध हैं उसमें प्रगति और प्रदेश बंध तो योग से होता है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। स्थिति और अनुभाग बंध है वो कसाय से होते हैं। मामला यहाँ तगड़ा है, तो कसाय है ना, योग तो खूब है अरंत के भी, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कसाय है वो काम ज्यादा करती है। तो योग और कसाय से बंद होता है। योग से 2 प्रगति और प्रदेश, स्थिति और अनुभाग कसाय से। ये तो याद रह सकता है, सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं है। और चारों कर्मों का स्वरूप बता दिया। अब मोटा मोटा समझो, प्रगति मने स्वभाव, उसका नेचर क्या है। इस दूसरा है प्रदेश, संख्या कितनी कितनी बनेगी वो समझो। तीसरा स्थिति, काल, कितने टाइम तक वो रहेगा। और चौथा है
रहने के साथ में वो उदय में आएगा तो क्या फल देगा, उसका रस क्या होगा। ये चार चीज होती है कुल मिलाकर के। और असली चीज है वो रस वाली। बंदे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ा है, कितने कर्म बन गए, कितने सारे इकट्ठे हो गए प्रदेश, वो फर्क नहीं पड़ा है। स्थिति कितनी रही उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण कुछ भी कर सकते हो। परंतु असली बात तो ये रस है, अनुभाग जो फल आएगा उदय में, उसमें आने पर भी आ भी गया। अब असली और चौथा काम है, इसमें तुम क्या करते हो, इष्ट अनिष्टपना करते हो कि सहज रहते हो। उदय भी आ गया, कोई बात नहीं। अब असली काम आप उसमें सहज रहते हो या इष्ट अनिष्टपना करते हो, वो बात है। काल मृत्यु में अपकर्षण होता है। में काल मृत्यु कहते हैं, उसमें आयु कर्म का अपकर्षण होता है या हो सकता ना, अभी आएगा कितना होगा, आयु कर्म का भी अपकर्षण हो सकता है। हुआ ही है ना जैसे सैनिक राजा का। पर जिस ऐसा है जिस समय जिस कर्म आयु का उदय चल रहा है उस समय नहीं होगा, यानी भोग्य काल में नहीं होगा, बद्ध काल में हो सकता है। जैसे अभी मनुष्य आयु है, अभी चल रही है, तो अभी मेरा अब कम नहीं होगी, कम हो गई होगी तो पहले हो सकती है। जैसे मान लो मेरी आयु बन गई थी 80 साल की या 90 साल की, ठीक है, अब उसी समय ये आयु घट के मान लो 50 होगी तो होगी, अब मैं भोग रहा हूँ, तो अब आकर के कम नहीं हो सकती, पहले हो गई तो हो गई है। हाँ, भोग्यमान काल में नहीं होगी, बद्ध काल में हो सकती है। ऐसा आयु में ये विशेष बात है। आएगा, सब आएंगे प्रकरण थोड़ा। हाँ हाँ, जैसे सैनिक राजा था, उसके 7 नरक का बंद हो गया, 33 सागर की आयु बंदी थी, अब कम हो गई उसकी, 84,000 वर्ष रहेगी, तो क्या हो गया, अपकर्षण हो गया उसका। ऐसा औरों के बहुत ये उदाहरण प्रसिद्ध है, सबको ध्यान में इसलिए ये उदाहरण देते हैं, बाकी बहुत सारे होता है। इसीलिए तो कोई आदमी जल्दी के मर गया, ऐसा हो गया, अरे तो उसका अपकर्षण हो गया हो पहले, ऐसा हो सकता है। इसलिए कितनी कर्म प्रगतियाँ एक साथ आकर के निश्चय फिरते हैं। आकर्षण तो एक बार पहले होता है। हाँ। पर उदीरना उसी भाव में होती है। हाँ, उत्कर्ष अपकर्षण ये काम है ना, उदीर्ण और अपकर्षण दोनों में अंतर है ना। आगे आ रहा है एक लक्षण, उदयकरण। उदय भी 4 प्रकार का वापस। अब उदय पहला कौन सा हो गया, बंद हो गया करण का एक वेद, अब दूसरा वेद क्या है, उदय। तो उदय भी 4 प्रकार का, प्रगति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय और अनुभाग उदय। कितने प्रकार का उदय भी, 4। प्रगति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय और अनुभाग उदय। प्रथम प्रगति उदय क्या है ये चीज, कि भिन्न भिन्न जीव और भिन्न भिन्न काल की अपेक्षा उदय योग्य प्रगतियां 122 है। यानी कॉमन बात करें, सामान्य कथन करें तो 122 प्रगतियां। भिन्न भिन्न जीव लिखा देखो, और भिन्न भिन्न काल, एक काल की अपेक्षा नहीं, एक जीव की अपेक्षा नहीं, समस्त जीव और कालों की अपेक्षा बात करें तो उदय योग्य प्रगतियां कितनी है, 122, 122। वे इस प्रकार है, कौन कौन सी, ये सब प्रकरण अपन पहले पढ़ चुके हैं, आया है, बस यहाँ पर करण की अपेक्षा बात चल रही है। हाँ 122, क्योंकि वो वहाँ मिथ्यात्व के जो 3 वेद किए थे ना, तो वो 3 यहाँ 3 आगे, वहाँ एक ही लिया था 120 में, यहाँ 122 में वो तीनों ले लिए। ज्ञानावरण की 5, वही कल, अब नाम गिनाऊंगा नहीं, कल गिनाए, बार बार रिपीट नहीं करनी। ज्ञानावरण के 5 याद है ना, दशनावर्ण की 9, वेदनी की 2, मोनी की 28, कल 26 ली थी, याद आया कि मोनी कर्म की कल 26 ली थी। यहाँ ये देखो पेज नंबर, इधर निकाल दो आप पीछे वाला, 49 पेज पे, तो मोनी कर्म की 26 प्रगतियां लिखी है ना, और यहाँ आ गई 28, इसलिए वो 2 का अंतर आ गया। आयु कर्म की 4,
गोत्र कर्म की 2, अंतराय कर्म की 5, इस प्रकार इन 7 कर्मों की 55 और नाम कर्म की वर्ण चतुष्की 4। कल भी 4 ही गिनी थी 20 की जगह, और आज भी 4 ही गिनी है, 16 वो नहीं गिनी। सैनन 6, संस्थान 6, गति 4, गत्यानुपूर्वी 4, शरीर 5, जाति 5, अंगोपांग 3, व्यावगति 2, अगुलगुक अष्टकी 8 और त्रसादि 10 द्विकी 20। इस प्रकार नाम कर्म की 67 सर्व मिलकर 122 उदय योग्य प्रगति जानना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी छुट्टी है बता सकते हो? 148 में 122 आई, तो कौन कौन सी छुट्टी? वर्ण चतुष्की जो 20 है उसमें 4 16 तो वो हो गई, और 5 संगात और 5 बंधन 10 ये हो गई, तो 10 और 16 26, तो 122 और 16 148 हो गई। तो यहाँ कहते हैं 122 प्रगतियां हैं वो बंध योग्य जानना। हाँ, क्या चीज? वो आनंद की बात चल रही है, वो अलग चीज है। वहां आनंद का स्वरूप की बात चल रही है। वो तो नाम कर्म की 67 सर्व मिलकर 122 उदय योग्य प्रगति, 122 प्रगति उदय योगी जानना। यहाँ प्रगति उदय की बात चल रही है तो 122 की बात होगी। फिर तिरंज संबंधी 12, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, तिरंजायु, जाति 4, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप, उद्योग, ये प्रगतियां तिरंज द्वादश कहलाती है। तिरंज द्वादश में तिरंज से संबंधित 12 प्रगतियां कौन कौन सी आई? तिरंज गति 1, तिरंज गत्यानुपूर्वी 2, तिरंजायु 3, जाति 4। जाति 4 कौन? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप और उद्योग, ये प्रगतियां तिरंज द्वादश कहलाती है, ये ध्यान रखना। तथा वैकृक अष्टक, इन 20 बिना मनुष्य योग 102 हैं। 122 जो प्रगति उदय है ना, उसमें से 12 तो तिरंज संबंधी, 8 वैकृक संबंधी, तो 12 और 8 20 हो गई। तो 122 में से 20 निकाल दो तो कितनी बची? 102। तो मनुष्य में 102 हो गई है। ठीक है, तो 93 में से घटा दो ना, 10 16 एक घटा दो, 10 एक घटा दो, 16 और 10 घटा दो, कितनी बची? वो कम कर दी इसलिए, यूँ तो 93 प्रगति है पर ये कम होगी ना। 5 बंधन, 5 संगा 10 और 16 26 घटा दो। तो देव योग, अब आगे कहते हैं मनुष्य योग कितनी हो गई? 102। अब देव योग उदय की प्रकृतियां, देव में कितनी कर्म प्रकृति का उदय होगा? ज्ञानावरण की 5, दसनावरण की 6, वेदनी की 2, मोनी की नपुंसक बिना 27। देखो, क्योंकि वहां नपुंसक नहीं होता, देव में 2 ही होते हैं, स्त्री और पुरुष ही होते हैं, इसलिए नपुंसक का उदय नहीं होता। वहां मनुष्य में स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों होते हैं, इसलिए तीनों का उदय लिखा। अब जैसे यहाँ लिखा था ना, आप कैसे वैकृक अष्टक इन 20 बिना मनुष्य, तो जब मनुष्य में तो वैकृक शरीर होता है, वैकृक रिद्धि होती है। क्या होती है? वो रिद्धि होती है वैकृक। ठीक है। देव योग उदय की प्रगतियां, ज्ञानावरण की 5, दसनावरण की 6, वेदनी की 2, मोनी की नपुंसक बिना 27, आयु उच्च गोत अंतराय की 5, इस प्रकार 7 कर्मों की 47, वर्ण चतुष्की 4, सैनन नहीं, संस्थान 1 समचतुष्ट, गति गत्यानुपूर्वी शरीर की 3, अंगोपांग व्याव गति, जाति अगुलगु उच्छ्वास उपगात परगात निर्माण त्रसादि 10, दिक की 12, सर्व मिलकर नाम कर्म की 30,
इस प्रकार देव योग्य उदय प्रगतिया 77 है। 77 मतलब 77। नाना जीव नाना काल की अपेक्षा यह समुच्चय रूप कथन जानना, यानी एक देव मन नहीं लेना, सब देवों की इतनी होगी ऐसा नहीं लेना, ये कॉमन बात है। एक देव के प्रति समय 77 बनेगी ऐसा नहीं, समस्त कॉमन देवों की बात कही, किसी के ये किसी के वो हो सकती है, तो सब देव और सब काल में, एक काल नहीं लेना, एक पर्टिकुलर एक जीव के इस काल में ऐसा होगा ऐसा नहीं। जो ऊपर कह दिया उन्होंने पहले ही, भिन्न भिन्न जीव और भिन्न भिन्न काल, वो बात यहाँ भी लागू करना। तो यहाँ पर देवों की कितनी हो गई? 77। मनुष्यों की कितनी आई? मोटा मोटा याद रखो, ज्यादा याद नहीं रहती कोई बात नहीं, थोड़ा कर्णानियों के विषय पर आनंद वाला विषय, बोर वाला विषय नहीं है, उपयोग लगाओ तो मजा आएगा। क्या बोलते रहोगे बीच में तो बोलते रहो ना, कहाँ जवाब तो दे ही नहीं रहे हो, तो जागता रहोगा। नारकी की उदय योग्य प्रगति, आप इसमें देव की उदय योग्य प्रगतियों में से 2 वेद कम कर नपुंसक मिलाना। 2 वेद कौन से बताओ? स्त्री वेद और पुरुष वेद कम हो जाएंगे, क्योंकि नपुंसक ही होते हैं नारकियों में। क्या नारकियों में कौन जी होते हैं? सब नपुंसक ही होते हैं। हाँ, ये गड़बड़ बात है, नहीं है? नपुंसक ही होते नारकियों में क्या? हाँ, नारकी सारे के सारे नपुंसक हैं, वहां कोई स्त्री वेद का उदय नहीं है, द्रव्य वेद की बात, ठीक है? और पुरुष भी कोई नहीं है वहां, पुरुष भी कोई नहीं है, इसलिए नपुंसक वेद हो गया मिलाना। यथा योग्य प्रगतियां पलट देना, कौन सी? ऊपर जो कही गई तो यहाँ अशुभ हो जाएगी, शुभ के स्थान पर अशुभ प्रगतियां ले लेना। इस प्रकार नरक में उदय योग्य प्रगतियां 76 है। कितनी है? बस एक, वहां 2 थी, यहाँ पर एक ही आया लिंग, बाकी तो ऊपर जो है वही है, और वहां शुभ है, यहाँ अशुभ आ जाएगी। प्रगतियां ऊपर जो कही वही है, इतना अंतर आया है कि वहाँ 2 वेद का उदय था, यहाँ एक का ही है। वहाँ नपुंसक का नहीं था, यहाँ नपुंसक का है। वहाँ स्त्री पुरुष दोनों का था, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों का नहीं है। और बाकी प्रगतियाँ जो है शुभ है वहाँ, और यहाँ अशुभ है वो, इसलिए 76 हो गई। ठीक है, तो मनुष्यों में कितनी आई? 102। 102 आई ना। देवों में 77, नारकी में 76। ठीक है, अब चलते त्रिंच की। चारों गतियों का थोड़ा थोड़ा, थोड़ा रात को नींद नहीं आवे तो सोचो भाई, नहीं भूल जाओ तो कोई बात नहीं, फिर सोचो, याद रखो, जितना याद रहेगा, बार बार सोचोगे तो उत्तर तो मिलेगा ही। भाई यही क्यों, अभी यहाँ तो एक एक चीज़ नहीं सफर, ऐसा क्यों कहा, अपने दिमाग तो लगाओ, और उसमें कोई पाप नहीं लगेगा कि हमसे गलत हो गई तो पाप कहीं नहीं गलत, क्योंकि आप चिंतन कर रहे हो, विचार कर रहे हो, तो वहाँ पुण्य ही बनने वाला, पाप नहीं बनेगा। गलत, अरे मेरे गलत हो गया तो भी पाप नहीं लगता। क्यों? कि वहाँ गलती करने का उद्देश्य नहीं, वहाँ तो सोच रहे हैं ये आया था, ऐसा हुआ, उसमें भूल गए कुछ। अब 6 शरण कौन कौन से, 6 संस्थान कौन कौन से भाई, अपने कौन सा संस्थान होता है, अपने कौन सा शरण होता है, अपने यही क्यों, अपने अभी इस समय व्रज विश्व नारायण शरण क्यों नहीं हो सकता, क्या कारण है? प्रश्न उठाओ, नहीं समझ में आए तो दूसरों से पूछो, अभ्यास वाले से पूछो, विद्वानों से पूछो, जिससे बने वो पूछो, जिनवाणी मौजूद है, उत्तर सब इसमें से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा आनंद आता है। उपयोग ज़्यादा स्थिर होने का निमित्त भूत करना नियोग है, बाकी में उपयोग इतना स्थिर नहीं होता जितना उपयोग स्थिर इसमें होता है। इसमें पूरी की पूरी रात निकल जाए, नींद नहीं, ऐसा काम है। गणित के सवाल दे दो, रात भर करके बैठ सकता हूँ, बाकी किताब पर तो नींद आ जाए। के इसमें करना नियोग में बैठ जाए, कोई नींद नहीं आवे, कुछ नहीं आवे,
मस्ती से मजा आता है ना। उपयोग स्थिर ही होने वाला है। आएगा ना, देखो सोचना पड़ेगा, आएगा नहीं आएगा ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत ऐसा हार्ड वाली बातें नहीं है आपको हिसाब करना है जो भी, ये तो सरल विषय ही है, पर थोड़ा उपयोग तो लगाना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो, आप अरे चाय बनाते हो उसमें उपयोग नहीं, चाय बाहर निकल जाती है। दूध गर्म करो, उपयोग वहाँ नहीं हो, वहीं खड़े हो सामने तो दूध बाहर निकल जाता है, नहीं हो जाता है। तो जब वहाँ एक छोटा सा काम है उसमें तो फिर यहाँ तो थोड़ा सा उपयोग तो लगाना ही पड़ेगा है। आप रोटी उपयोग कहीं चला जाए, आपकी रोटी जल जाती है तो उपयोग तो स्थिर करना पड़ेगा। जब वहाँ सामान्य में यहाँ तो उपयोग तो थोड़ा लगाना ही पड़ेगा। अब कहते हैं तिरंज के उदय योग्य प्रगतियाँ। 122 में से वैक्रिक अष्टक की 8, ठीक है, मनुष्य गति आदि 3, मनुष्य नहीं, देव नहीं और नारकी नहीं, आरक द्विकी 2 क्योंकि मनुष्य में ही होती है, तीर्थंकर कल तो कहा था तीर्थंकर प्रगति, तो वो क्या कहा था कल, तीर्थंकर प्रगति का बंद कहा था, उदय नहीं कहा था। उदय नहीं हो सकता है, उदय तो मनुष्य गति में ही होगा। हाँ, उच्च गोत्र इन 15 बिना 107 प्रगतियों का त्रिंच के उदय है। उच्च गोत्र नहीं होता त्रिंचों में। तो जो कुत्ता किसी बहुत बड़े राजा के गल में पड़ रहा है तो उसके उच्च गोत्र का उदय होगा कि नहीं होगा? क्यों? उच्च उस राजा के घर में है वो। राजा भी हल्की जाति का नहीं, उच्च जाति का है। अब भाई आपके घर में आपका पोता हुआ, उच्च गोत्र की नीच गोत्र? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके घर में उत्पन्न हुआ आपका पोता, आपका बेटा नहीं का, आपका पोता का है, वो उच्च गोत्र की नीच गोत्र, उच्च गोत्र। तो आपके घर में आपके यहाँ कुत्ता उत्पन्न हुआ, उच्च गोत्र के नीच गोत्र। क्यों? आपका बेटा है वो, तो मेरा बेटा है ये तो। कुत्ते के नाम संपत्ति कर दी पूरी उसने, करोड़ों की संपत्ति कुत्ते के नाम कर दी। पढ़ा था नहीं अखबार में? तो बोलो उच्च गोत्र है कि नहीं उसके? कि नहीं है, क्योंकि वो गति अलग है, ये गति अलग है। समझ आएगी नहीं? पीछे वो पुण्य का उदय अलग बात है, और संपत्ति कर भी दी उस कुत्ते के नाम तो भी उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, करोड़ों रुपए उसके पास बांध दे गले में, तो कुत्ते के पुण्य का उदय वो तो सुनता ही भी नहीं उसको। तो तुमने कर दी है, तो इसमें तुम्हारा बेवकूफपना बता रहा है। तुमको इतनी संपत्ति दान करनी थी, क्या कर देते, हमको घर घर नहीं जाना पड़े, है कि नहीं? उस कुत्ते के नाम कर दी। तो देखो ऐसा ही है। त्रिंज की उदय योग्य प्रगतियां 122 में से वैक्रिक अष्टक की 8, मनुष्य गति आदि 3, आहरक की 2, तीर्थंकर, उच्च गोत्र, इन 15 बिना 107 प्रगतियों का त्रिंज के उदय है। कितने? 107। 122 में से 15 घटा दो तो बची कितनी? 107। 107 प्रगतियों का उदय होता है। किसके? त्रिंज के। विशेष यहाँ इतना है कि पंचेंद्रिय त्रिंज के उदय योग्य प्रगतियां 99 है। अभी तो आप 107 कह रहे थे, तो सब जीवों सब त्रिंचों की अपेक्षा कथन था। अब यहाँ पर त्रिंच पंचेंद्रिय, उनके तो फर्क पड़ेगा। तो के पंचेंद्रिय त्रिंच के उदय योग्य प्रगतियां 99 है, यानी 8 कम हो गई। वे इस प्रकार है। कौन सी 8 कम हुई है इससे पता लग जाता है आपको। ज्ञानावर्ण की 5, दशनावर्ण की 9, वेदनी की 2, मोनी की 28, आयु गोत्र नीच, आयु हो गया, और गोत्र नीच अंतराय 5, इन 7 कर्मों की 51, और वर्ण की 4, सैनन 6, संस्थान 6, गति अत्यानुपूर्वी, शरीर 3, जाति अंगोपांग वियाहो गति 2 तथा तीर्थंकर और आतप, इन दोनों बिना अगुल अष्टक की 6,
और त्रसादी 10 द्विक में से सूक्ष्म, साधारण, स्थावर, इन 3 बिना 17, इस प्रकार नाम की 48, सर्व मिलकर 99 है। कितनी है? 99 प्रगतियां हैं। ये पंचेंद्रीय त्रिंच के, किसके? पंचेंद्रीय। पहले तो कॉमन बता दिया, फिर अब एक एक का अलग से बताते त्रिंच का, कि जो पंचेंद्रीय त्रिंच है उसके 99। अब एकेंद्रीय के उदय योग्य प्रगति, अब ये भी त्रिंच की बात है, एकेंद्रीय भी त्रिंच में ही आते हैं। निगोदिया जीव कौन सी गति के जीव है? मटाली साहब बताओ, निगोदिया जीव कौन सी गति के जीव हैं? निगोदिया जीव, कितना जोर आ रहा है? हाँ, निगोदिया जीव त्रिंच गति के जीव है। एक इंद्रिय है ना, तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सभी जीव त्रिंच गति के ही हैं। पंचेंद्रिय में ही वापस भेद है, बाकी एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय सारे जीव त्रिंच गति के ही हैं। पूछना पड़ता ना बार बार, कल भी पूछा था मैंने। एक इंद्रिय की उदय योग्य प्रगतियां, ज्ञानावर्ण की 5, दसनावर्ण की 9, वेदनी की 2, मोनी की 24, आयु, नीच गोत्र, अंतराय 5, इन 7 कर्मों की 47 तथा नाम कर्म से वर्ण की 4, संस्थान, गति, गत्यानुपूर्वी, शरीर 3, एकेंद्रीय जाति, तीर्थंकर बिना अगुण लघु, अष्टक की 7, प्रसादी 10 दिक की 15, इस प्रकार 33 सर्व मिलकर एकेंद्रीय के उदय योग्य प्रगतियां 80 हैं। कितनी है? एकेंद्रीय के 80 होगी। क्यों? अब उसके उदय कितने होगा बेचारे का? तो सबसे ज्यादा किसकी आई थी अभी तक? देव, मनुष्य, त्रिंच और नारकी। इसमें सबसे ज्यादा किसकी आई? मनुष्य की आई 102, त्रिंच की सामान रूप से बताओ 107 आई। तो किसकी ज्यादा हुई? तो फिर त्रिंच की ज्यादा हुई ना। पर इनमें त्रिंचों में भी एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय अलग अलग फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस, इसलिए तो आपसे पूछा भाई इसकी कितनी उसकी कितनी आई, अंतर निकल के आ जाएगा। तो एकेंद्रीय जो जीव है उसके बहुत सारी उदय में नहीं आएगी, भी एकेंद्रीय है ना, इसलिए उसके 80 कर्म प्रगतियों का उदय है, तो ये जल्दी मुक जाएगा। इसके तो 180 रही और मनुष्य में 102 थी, इसके 80 है तो जल्दी खत्म कर देगा। ये इससे नाप जोग नहीं है मोक्ष का संबंध। अभी कितनी कर्म करते, वो तो एकेंद्रीय और दुखी है ज्यादा, समझ आएगी नहीं? से चर्चा अपन आगे करेंगे, भी बहुत है, बड़ा आनंद आएगा विषय।